अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको, आपकी ज़िंदगी को, आपके फैमिली वालों को खुश रखे। दोस्तों, पूरी दुनिया में एक ऐसी आवाज़ जो हर वक्त आवाज़ आती रहती है, हर वक्त वो ऐसी आवाज़ जो गूंजी रहती है, हर वक्त उसकी सदाएँ आती रहती है। अगर मैं आपके सामने अगर ये बोलूँ कि वो कौन सी आवाज़ है कि जो हमेशा आती रहती है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, इसी के बारे में हमें आपसे गुफ्तगू करनी है। तो प्लीज़ आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। वो भी हम दलील से बयान करेंगे आपके सामने। दोस्तों, जब भी हम कोई नात तकरीर सुनते हैं तो एक्चुअली में कुछ घंटा के लिए सुनते हैं, फिर वो कुछ घंटे के बाद वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है। तो वो कौन सी आवाज़ है जो हर वक्त आती रहती है? तो दोस्तों, वो एक ऐसी आवाज़ है जिसे हम अजान के नाम से जानते हैं। आज पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाए तो आपको एक बात मालूम चलेगी कि इंडिया में नमाज का टाइम क्या है, पाकिस्तान में क्या है, श्रीलंका में क्या है। जहाँ भी मुसलमानों की आबादी है, जहाँ जहाँ भी मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, तो हर एक का जो टाइम है, जो टाइमिंग बना हुआ है, तो वो क्या है कि थोड़ा हट करके है। तो इसी तरह से पूरी दुनिया में जो है, ये सऊदी में इंडिया से पहले वहाँ नमाज हो जाती है। तो ऐसे तो दोस्तों, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये आज़ान ही है कि हर वक्त उसकी आवाज़, उसकी सदाएँ सुनाई देती है। जब भी हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए अहकाम को जारी करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को पूरा करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को पाबंद करने के लिए, जब भी हम किसी शख्स को मस्जिद में जमा करते हैं, तो मस्जिद के में दाखिल होने या फिर मस्जिद के बाहर हम आज़ान देते हैं। माइक के ज़रिए से हो गया या फिर किसी और चीज़ के ज़रिए से, जिससे आवाज़, मेरी आवाज़ दूर तक लोगों तक पहुंच जाए, जो मतलब किसी काम में लगे हुए हैं, जो किसी काम की वजह से नहीं आ सकते, या फिर जिसके हमारी आवाज़ नहीं पहुंच सकती। तो क्या है कि माइक के ज़रिए से या फिर किसी और चीज़ के ज़रिए से हम दूसरे लोगों को मस्जिद तक बुलाने की कोशिश करते हैं। तो आज़ान में क्या कलिमात है, ये है कि अल्लाहु अकबर। जब हम भी आज़ान दे तो यही देते हैं कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये तकबीर हो गया। लेकिन जब अगर आज़ान देना हो तो आज़ान कैसे देते हैं? जैसे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। तो दोस्तों, इस तरह की जब हम अज़ान देते हैं तो हय्या अलस सलाह 2 मरतबा जब कहेंगे, तो ये जो सर है इसको दाहिने की तरफ थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे, इसको इसी तरह से। और फिर जब हय्या अलल फलाह कहेंगे तो इधर बाएं मुंह की तरफ ऐसे थोड़ा घुमाएंगे। उसके बाद अगर फजर की अज़ान देते हैं तो हय्या अलस सलाह के बाद हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह के बाद हय्या अलल फलाह के बाद ये कहेंगे अस्सलातु खैरुम मिनन, 2 मरतबा। लेकिन ये कब है? फजर की अज़ान में सिर्फ है। उसके बाद अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो दोस्तों, ये कलिमात है कि जब भी अज़ान दिया जाए या जब भी हम अज़ान की आवाज़ सुने, तो इसकी वजह यही कि हम मस्जिद का है और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि अक़ीमुस्सलाह, 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 कि नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। तो इसी हुक्म को बजाने के लिए हम आज़ान देते हैं दोस्तों। अच्छा, आज़ान जब हम देते हैं तो आज़ान में क्या कहना चाहिए? आज़ान में जब भी हम आज़ान की आवाज़ सुने तो आवाज़ में क्या कलिमा कहना चाहिए? तो दोस्तों, मैं आपको बता चलूँ कि आज़ान जब भी हम सुने तो अगर आवाज़ सुने कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो इसका जवाब यही कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर में जवाब दे। जब कोई मौज़िन अगर ये कहे कि हय्या अलस सलाह या फिर हय्या अलल फलाह, तो उसके जवाब में अगर ये कहना चाहें तो कह सकते हैं कि हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, नहीं तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी इसके जवाब में कह सकते हैं। और जब अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहा जाए तो ये कहना चाहिए कि सदक़ता व बर्रता। समझे? ये कुछ कलिमात हैं कि इसके जवाब में। बाकी जो और भी जो कलिमात है, जैसे हय्या अलस सलाह, तो हय्या अलस सलाह में हय्या अलस सलाह भी कह सकते हैं। जो भी इंसान अगर अज़ान की जवाब देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बहुत बड़ा मकाम तो देंगे इसे।
लेकिन एक्चुअली में जो मुअज्जिन अजान देते रहता है तो उसके बारे में क्या हदीस वारिद हुई है, अल्लाह के नबी क्या फरमाया उसके बारे में। तो मैं उसको एक हदीस आपके सामने पेश करता हूँ, फिर आप इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत करेंगे आपके सामने कि अल्लाह के नबी क्या फरमाए कि अल मुअज्जिनुना अतवलन नासी आनाक़ यौमल क़ियामा। आप हदीस बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अल मुअज्जिनुना अतवलन नासी आनाक़ यौमल क़ियामा, कि कोई शख्स अगर अजान दे या जो भी शख्स अजान दे तो कल क़यामत के दिन उसका जो एक गर्दन होगा, गर्दन ये बहुत ऊंचा होगा, गर्दन उसे पहचाना जाएगा कि ये अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को जारी करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म में लोगों को शामिल करने के लिए, नमाज के लिए इकट्ठा करना हो तो लोगों को जमा कर देता। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके गर्दनों को लंबा कर देंगे। तो दोस्तों, अगर कोई ऐसी बात जो अगर आपके जहन में आए और अगर आप उससे अनजान हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कीजिए, तो उसके मुतालिक मैं आपका जवाब दूंगा। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर भी करें। दोस्तों शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफिज़। Allah, 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 Allah.